अपन लोन ट्रैप पे बात करेंगे और आज आगे की चर्चा करेंगे। वो चर्चा ये है कि जब अपन लोन ट्रैप में फंस जाते हैं ना, तो उसके बाद निकलते कैसे हैं, समझ रहे हो। तो मैंने बेसिकली आपको बताया था कि दो स्टेप होते हैं, एक बैक स्टेप और एक एसेट बिल्डिंग। तो देखो, बैक स्टेप का मतलब ये होता है, बैक स्टेप का मतलब सुनो पहले। बैक स्टेप का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर कोई भी जो भी असेट वो है, क्या बोलते हैं, लॉयल्टीज है, ज़मीन वगैरह या फिर कोई जेवर वगैरह है, वो सब रखे हों, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उनको क्या बोलते हैं, सेल करने के बाद जो भी पैसा आता है उसको दे के आप फ्री हो सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये होता है सिस्टम। और दूसरा होता है एसेट बिल्डिंग। तुमको क्या करना है कि जब तुम्हारे पास, तुम्हारे पिताजी के पास कर्जा होता है ना, और तुम स्टार्टिंग एज में जब कमाना स्टार्ट करते हो ना, तो पता है अपने यहाँ जो जितने भी लोग हैं, आज से मेरे से जो भी 10 साल 12 साल जो भी बड़े लोग हैं ना, उनकी गलतियों को देख करके मैंने चेक किया है ये, कि वो लोग पता है क्या करते हैं। जैसे उनके पास लोन आया, तो वो जब पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं अपने पिताजी के लिए लोन फ्री करने के लिए, तो वो जैसे पैसा कमा के आते हैं ना बाहर से, 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से, जो भी जितना भी कमा के लाते हैं ना, वो सारा पैसा ना अपने पिताजी को दे देते हैं। और वो पिताजी है ना, वो उस पैसे को जो लोन है उसमें देते रहते हैं। उससे पता है दो चीज़ों का डिफरेंस रहता है। एक तो जो तुम्हारा लोन है वो काफ़ी टाइम में पे होगा, पहला। और दूसरा है कि तुम्हारी जो ग्रोथ है वो भी ख़त्म हो जाएगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, लोन आने के बाद ना तुमको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, समझ रहे हो। और दूसरा, मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो तुमको कभी भी ये नहीं सोचना है कि लोन पैसा लाने के बाद, कमाने के बाद उसको हम सीधा पिताजी को दे दें। तुमको पैसा तो पिताजी को देना ही है, लेकिन तुमको इनडायरेक्ट वे में पैसा देना है। इनडायरेक्ट वे में कहने का मतलब ये है कि तुमको पैसा कमा के लेके आना है, और उससे ये कोशिश करना है कि अपने लिए छोटे छोटे एसेट्स क्रिएट किए जाएं, समझ रहे हो। जैसे कोई गाड़ी वगैरह हो गया, उसको लेके चलवाने के लिए हो गया, समझ रहे हो। तो मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे एसेट्स क्रिएट करना है, जिससे जो तुम्हारा इनकम है वो बढ़ना स्टार्ट करे। जब तुम्हारा इनकम बढ़ना स्टार्ट करेगा ना, तो तुम एक टाइम पे आके तुम लोन से बिल्कुल हमेशा के लिए फ्री हो सकते हो। अदरवाइज तुम अगर बैक स्टेप वाला प्लान लेते हो, तो उसमें आने के बाद तुम्हारे लिए जो सबसे फेलियर कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी कि तुम उस लोन को चुका तो दोगे, जो भी तुम बेच के चुकाओगे ना वो चुका दोगे, लेकिन तुमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हो जाएगा कि तुम अगर अपने लिए एसेट बिल्डिंग नहीं करोगे ना, तो एक टाइम पे आके तुम फिर से उस लोन में फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सैलरी कम है, बाकी जो खर्चे का लूप रहता है ना, वो हमेशा के लिए बना ही रहता है। हर एक 20 साल में वो आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। तो तुमको उससे बाहर निकलने के लिए, तुम्हारी कम सैलरी से वो बाहर नहीं निकल सकते हो तुमको हमेशा कोशिश करना है कि अपने लिए एसेट्स क्रिएट करो, ठीक है, तभी आप उससे बाहर निकल सकते हो। अदरवाइज तुम एक बहुत बड़े लूप में फंस जाओगे, और वहाँ से निकलना तुम्हारे लिए भी इम्पॉसिबल रहेगा, और तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक रहेगा। वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फ्रीडम सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने लिए सिक्योरिटी के लिए मत जियो। अपने यहाँ लोग ना सिक्योरिटी के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, उनके पास इतना पैसा रहता नहीं है, और उनको सिक्योरिटी की ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वो सोचते हैं कि बढ़िया से पढ़ाई करो, समझ रहे हो। और पढ़ाई करने के लिए भी इतना पैसा नहीं है तुम्हारे पास कि तुम एक अच्छी सी पढ़ाई कर सको, लेकिन तुम सिक्योरिटी के चक्कर में फिर भी पढ़ते हो और तुम लॉस में चले जाते हो। खासकर मिडिल क्लास लोग ही जाते हैं ये सब, समझ रहे हो। तो ये गलती कभी नहीं करना है, और अपने आप को ग्रो करते रहना है। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।